हेलो एवरीवन। बेटा देखो, अब हमने शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास की अपनी अकाउंटेंसी। 11th क्लास की अकाउंट जो है बेटा, आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। पहले कभी हमने अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है। अब अगर आपके पास 11th में मैथ्स है तो मैथ्स तो आप ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट अकाउंट्स आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना। तो सबसे ज़रूरी है सब्जेक्ट के लिए बेटा हमारी कुछ बेसिक टर्म्स। इस सब्जेक्ट में किस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले बेटा हमारे लिए सीखना ज़रूरी है बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है। और ये सब्जेक्ट के लिए बेटा मैं आपको बताऊं, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, मुश्किल नहीं है। 80s 90s मार्क्स लाना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, थोड़ी सी। और आपने समझना अच्छा है, रटना नहीं है। क्रैमिंग करके काम नहीं चलेगा, आप चीज़ें समझेंगे तो वो बहुत बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो बेटा मैं नितिन गुप्ता, आपका अकाउंट्स टीचर, सक्सेस पॉइंट में लास्ट 20 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सक्सेस पॉइंट मेरा ही है, आई एम दी ओनर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। तो चलिए मेरे साथ हम शुरू करते हैं बेटा अभी अकाउंटेंसी की बेसिक टर्म्स। अगर बेटा आप इसको बुक से देखें तो अपनी टी एस ग्रेवाल सर के बुक के हिसाब से ये हमारा सेकंड चैप्टर आता है। बट हम फर्स्ट चैप्टर की जगह सेकंड चैप्टर में पहले आपको ऑलवेज कराता हूँ, सो दैट जो बेसिक टर्म्स हैं हमें हमारी वो पहले समझ में आए, तो बाकी चैप्टर्स जो हैं फिर वो हमारे लिए करने के लिए बहुत आसान रहेंगे। ठीक है। तो चलिए बेटा, आज हम सबसे पहले एक इस टर्म की बात करते हैं, एसेट्स। बेटा एसेट्स का मतलब होता है वैल्यूएबल थिंग्स। अगर मैं सिंपल सी लेमन भाषा में बोलूँ तो एसेट्स का मतलब क्या है बेटा, वैल्यूएबल थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस के वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। ये जो एसेट्स होते हैं बेटा हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे चारों तरफ एसेट्स ही एसेट्स होते हैं। जब आप अपने घर में देखें, अपने बिजनेस में देखें, तो जो फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ज्वेलरी है, इन्वेस्टमेंट है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें बेटा हमारी क्या होती हैं, एसेट्स। ठीक है। अभी इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा किसका ओवरव्यू हमने लिया। नेक्स्ट जो आज हम टर्म पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे कैपिटल। मैं अभी आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं बेटा। अभी कैपिटल का मतलब होता है बेटा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दी ओनर। जो बिज़नेस का ओनर है वो जो पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है। सपोज़ मैंने जब सक्सेस पॉइंट खोला तो जो मैंने इस बिज़नेस के लिए अपने जो पैसा इन्वेस्ट करा, दैट इज़ नोन एज माई कैपिटल। ठीक है। कैपिटल क्योंकि बेटा ओनर की होती है, ओनर का पैसा होता है, तो इसलिए इसका एक और नाम होता है ओनर्स इक्विटी। इसका एक और नाम भी होता है बेटा नेट वर्थ। ये हमें सारी बातें समझनी है। देन लाइबिलिटी, ये मैं 3 टर्म्स की बात कर रहा हूँ, फिर मैं इन तीनों टर्म्स को बहुत डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। लाइबिलिटी का मतलब होता है बेटा सिंपल शब्दों में उधार, आउटसाइडर्स मनी, जो पैसा मेरा नहीं है। आउटसाइडर्स इक्विटी, बाहर वाले का पैसा। एसेट्स का बेटा एक और नाम हो जाता है मेरे पास टोटल इक्विटी। एसेट्स का नाम क्या हो गया, टोटल इक्विटी। कैपिटल का ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटी का आउटसाइडर्स इक्विटी। बेटा देखो इन तीनों में ना एक रिलेशन होता है। एसेट्स का टोटल ऑलवेज किसके इक्वल होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। ये इन दोनों का टोटल इसके इक्वल होता है, क्यों, कैसे, ये पढ़ेंगे बेटा हम। ठीक है। अभी देखते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी सारी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, अब आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई अच्छा सा बिज़नेस करना चाहते हैं। उस बिज़नेस के लिए आपने एस्टिमेशन किया कि आपको 20 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। उस बिज़नेस के लिए आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 20 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब आपने घर में देखा बेटा, आपने अपनी सेविंग्स चेक की, आपके पास 15 लाख रुपीज़ तो अपना ही पड़ा है। 5 लाख रुपीज़ आपको कम पड़ गया, वो आपने मुझसे बोरो कर लिया कि सर मैं न्यू बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़े टाइम के लिए पैसा दे दीजिए, मैं आपको आफ्टर फ्यू मंथ से पैसा आपका रिटर्न कर दूंगा। तो बेटा ये जो हमने 3 टर्म्स पढ़ी अभी, इन 3 टर्म्स को और क्लियर करते हैं, इस इक्वेशन को और क्लियर करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में मैं अगर समझूँ तो बेटा हमारी कैपिटल कितनी होगी बताएं। इस एग्जाम्पल में हमारी कैपिटल कितनी होगी, ये मुझे टोटल अमाउंट चाहिए बिज़नेस के लिए, ये पैसा मेरा है, ये पैसा मैंने बोरो कर लिया। तो बेटा इस एग्जाम्पल को समझें तो मेरे को कैपिटल रिक्वायर्ड हो गई मेरी 15 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ बेटा जी मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी यानी कि उधार, और 20 लाख रुपीज़ मेरी क्या हो गई, एसेट्स।
तो आई होप आपको ये जो टर्म्स का बेसिक मीनिंग और क्लियर हुआ होगा और ये बात भी समझ में आई होगी कि एसेट्स का टोटल कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होता है। बेटा ये जो 20 लाख रुपीज़ की एसेट्स है मुझे क्यों चाहिए? 20 लाख रुपीज़ क्यों चाहिए? मुझे बिज़नेस के लिए मशीन खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, जगह लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें बेटा क्या होती हैं? हमारी एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। और एसेट्स के लिए पैसा कहाँ से आता है? या तो पैसा अपना होता है या पैसा हम बोरो करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए बेटा अब हम एसेट्स को हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा एसेट्स बहुत टाइप की होती हैं, बट ब्रॉडली एसेट्स को दो तरह में हम डिवाइड करते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ब्रॉडली एसेट्स की हमने दो डिवीज़न कर दी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। बेटा नॉन करंट एसेट्स को ना हम पॉपुलरली फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। नॉन करंट एसेट्स को पॉपुलरली हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम आगे अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बेटा हम बात कर रहे थे एसेट्स की, दो तरह की हो गई हमारी, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को पॉपुलरली हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। अभी बेटा फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स को मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो बेटा आपके लिए ये वो एसेट्स हैं दैट इज़ नॉट मेंट फॉर रीसेल। एसेट्स मतलब हमारी प्रॉपर्टी, हमारी वैल्यूएबल चीज़ें दैट इज़ नॉट मेंट फॉर रीसेल। इनका पर्पज़ रीसेल दोबारा बेचना नहीं होता। इनके जो बेनिफिट्स होते हैं ना बेटा, बेनिफिट्स मिलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं। इनमें हमारे पर्पज़ रीसेल नहीं होता और जनरली इनमें हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। जनरली इनमें हैवी इन्वेस्टमेंट या हैवी अमाउंट खर्च होता है बेटा हमारा। फॉर एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी, आप समझें इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, ये सारी क्या है? हमारी फिक्स्ड एसेट्स। आप समझें जब भी हम बिल्डिंग लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं, अपनी शॉप के लिए एसी खरीदते हैं, अपने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदते हैं, तो क्या इन सब का पर्पस सेल करना होता है? नहीं बेटा, इन सब का पर्पस क्या होता है? यूज़ करना। इनका पर्पस क्या होता है? यूज़ करना। दैट इज़ नॉट मेंट फॉर रीसेल। इन सभी का बेनिफिट्स ना मुझे बहुत सालों तक मिलता है। देखो हम अपने ऑफिस के लिए हमने कंप्यूटर ख़रीदा, अपने ऑफिस के शोरूम के लिए हमने एसी खरीदा, क्या इसका बेनिफिट मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही साल मिलेगा बेटा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जो बेनिफिट है मुझे आने वाले कई सालों तक मिलता है। इनमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है और नॉट मेंट फॉर रीसेल का मतलब इनका पर्पस बेचना नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करने के लिए खरीदी होती हैं। तो ये सारी एसेट्स बेटा जी क्या कहलाती हैं? हमारी फिक्स्ड एसेट्स। अब आ जाते हैं बेटा करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट्स वो एसेट्स हो गई हमारी बेटा जो जनरली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं विद इन 1 ईयर्स टाइम। जनरली कन्वर्टेड इनटू कैश, जनरली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जो बेटा एक साल के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, खर्च हो जाती हैं। इनके जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो एक साल तक के अंदर ही होते हैं, विद इन 1 ईयर। जो इसके मुझे बेनिफिट्स मिलते हैं बेटा जी वो सिर्फ और सिर्फ एक साल तक होते हैं मैक्सिमम। एक साल के अंदर अंदर इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इनका पर्पस बेचना ही नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। इसका पर्पस, इसका जो मुझे बेनिफिट्स है वो बहुत सालों तक मिलता है और इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एक साल तक ही मिलता है। बेटा जब हम करंट एसेट्स के एग्जांपल की बात करते हैं तो करंट एसेट्स में मेरे पास बड़े सारे एग्जांपल आ जाते हैं। समझते हैं, जैसे कि कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो बेटा जी मेरे पास कैश ही है ना, ख़त्म हो जाएगा, कभी भी आप खर्च करें, क्या फिक्स तो रह ही नहीं सकता ये,
तो क्या है ये मेरी करंट एसेट्स। कैश एट बैंक, ठीक है जी, ये कैश एट बैंक हो गया। डेटर्स, ये क्या होता है बेटा, एक एक वर्ड में आपको भी डिटेल में समझाऊंगा। बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये बेटा हम किसके एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, सारे करंट एसेट्स की। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, एक्रूड इनकम, ये सारे वर्ड्स बेटा मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा एक एक करके। ये सारे जो हम बात कर रहे हैं ये सारे किसके एग्जांपल्स हो गए बेटा, हमारे करंट एसेट्स के एग्जांपल हो गए, ठीक है। डेटर्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड हो गया, ये सारे हमारे कौन सी एसेट्स हो गए बेटा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को बेटा हम फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। करंट एसेट्स को क्या बोलते हैं हम, फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। वाई फ्लोटिंग एसेट्स, ये फ्लोट होते रहते हैं बेटा, सर्कुलेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। तो करंट एसेट्स को हम एक और नाम इनका क्या हो गया हमारे पास, फ्लोटिंग एसेट्स। आई होप आपको फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में डिफरेंस समझ में आया होगा बेटा। फिक्स्ड एसेट्स के मैं एग्जांपल्स आपको दोबारा समझा दूं। प्रॉपर्टी, फर्नीचर, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर, बेटा सारे समझ में आ गए। सील करने के लिए नहीं है, यूज़ करने के लिए। अब मैं करंट एसेट्स का एक एक एग्जाम्पल आपको डिटेल में समझाता हूँ बेटा। देखो बेटा, करंट एसेट्स का पहला एग्जांपल समझते हैं हम, डेटर्स। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो सिंपल है, समझाने की ऐसी कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है। पहला एग्जांपल हम इसका समझते हैं बेटा, डेटर्स। डेटर का मतलब होता है, इसमें बी नहीं पढ़ते बेटा, डेप्टर नहीं प्रोनाउंस करते, इसको डेटर पढ़ते हैं। डेटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ पर्सन टू whom we have sold goods on credit। देखो बेटा, डेटर इज अ पर्सन टू whom we have sold goods on credit। बेटा क्रेडिट ज़रूरी है, दैट मीन्स वो पर्सन जिसको हमने सामान उधार बेचा, जिसको मैंने गुड्स उधार बेचे, जिससे मुझे पैसा लेना है। डेटर कौन हो गया बेटा, वो पर्सन जिससे मुझे पैसा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं बेटा। डेटर के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने एसेट्स में देखा जी, करंट एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल। बेटा बिल्स रिसीवेबल जो हो गया ना, हमारा एक लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया, लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया। इसका डिटेल हम बहुत सारी डिटेल पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में, हमारे पास एक पूरा का पूरा चैप्टर है, बट अभी के लिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने मिस्टर ए को गुड्स क्रेडिट पर सेल करे, मैंने मिस्टर ए को गुड्स क्रेडिट पर सेल करे, तो बेटा मिस्टर ए मेरा कौन बन गया, डेटर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है बेटा, मेरे पास मिस्टर ए को मैंने गुड्स क्रेडिट पर सेल करे, तो इसके रिगार्डिंग कोई प्रूफ नहीं है। तो व्हाट विल आई डू, मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, लीगल एग्रीमेंट बनाता हूँ, ठीक है जी। एक हम लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल एग्रीमेंट बनाते हैं और उसको पूरा उसमें सारी डिटेल मेंशन करते हैं कि हमने सो एंड सो डेट को सो एंड सो पर्सन को गुड्स क्रेडिट पर सेल करे एंड मिस्टर ए विल पे मी ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। अब उस डॉक्यूमेंट को हम मिस्टर ए से साइन करा लेंगे बेटा और अपने पास रख लेंगे। तो सिंपल भाषा में मैं बोलूँ आपको, तो ये मेरे पास एक उधार का प्रूफ हो गया ना बेटा, डेप्ट का प्रूफ। ये मेरे पास उधार बेचने का क्या हो गया बेटा, एक प्रूफ हो गया, ठीक है जी। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, मेरा बिल्स रिसीवेबल। आप समझेंगे बेटा, इससे भी मुझे पैसे मिलने हैं, इससे भी मुझे पैसे मिलने हैं। डेटर रिप्रेजेंट कर रहा है एक कंपनी को, एक पर्सन को, बट बिल्स रिसीवेबल रिप्रेजेंट कर रहा है एक पीस ऑफ पेपर को, एक लीगल डॉक्यूमेंट को। पहले ऑलवेज डेटर आता है, डेटर के बाद फिर बिल्स रिसीवेबल बनता है, ठीक है। फिर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ना है बेटा, फिर हमने एक एग्जाम्पल लिखा इसका, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा नाम से ही पता चल रहा है, प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। ये खर्चे मैंने एडवांस में दे दिए। जब हम कोई चीज़ एडवांस में देते हैं तो बेटा वो हमारी क्या बन जाती है, एसेट्स। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, हम सभी मोबाइल यूज़ करते हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल, हम सभी लोग जनरली प्रीपेड मोबाइल यूज़ करते हैं।
प्रीपेड मतलब पहले हम रिचार्ज कराते हैं फिर हम पैसे वो उसको कॉल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने एयरटेल में अगर 500 का रिचार्ज कराया तो मैंने खर्च करने से पहले एयरटेल को 500 रुपीज़ पे करे, और उसमें जो अगर मुझे 500 रुपीज़ का टॉक टाइम मिलता है तो वो 500 रुपीज़ मेरी क्या बन गया बेटा, एसेट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म की एसेट्स है ना, दैट्स वाई वो मेरी करंट एसेट्स है, और प्रीपेड है, पेड इन एडवांस। उस 500 रुपीज़ पे मेरा पूरा राइट है, मैं उस 500 रुपीज़ को कैसे भी यूज़ करूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल बेटा मैंने इसमें लिखा था एक एक्रूड इनकम, ECCRUED। बेटा एक्रूड इनकम का मतलब होता है मेरे पास ड्यू बट नॉट येट रिसीव, ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, मतलब वो इनकम जो ड्यू हो गई बट मुझे मिली नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपका कोई काम किया, मैंने आपको कोई सर्विसेज दी, सपोज टीचिंग सर्विसेज ही दी, तो जो मेरी उसके लिए कंसिडरेशन है, जो अमाउंट है, जो फीस है, वो मुझे मिलनी है बट वो मुझे अभी तक मिली नहीं है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कहलाएगा बेटा, एक्रूड इनकम। अकाउंट्स में बेटा एक बहुत ज़रूरी बात याद रखेंगे सभी बच्चे, हम ऑलवेज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, फिर हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब बेटा जी क्या हो गया मेरे पास, स्टॉक। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक मतलब बेटा वो सामान जिस सामान में मैं डील करता हूँ, मेरे पास गोडाउन में उसकी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, कितना सामान बचा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा, इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल का हो सकता है स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का, तो स्टॉक। बात समझ में आ गई बेटा, वो सामान जिस सामान में मैं डील कर रहा हूँ। बेटा आई होप आप सभी को ये एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। ये हमने बात करी बेटा अपने करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स को हम फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं, सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। इससे पहले बेटा हमने एक एग्जाम पढ़ी थी बात, नॉन करंट एसेट्स। फिर हमने पढ़ा था बेटा नॉन करंट एसेट्स को पॉपुलरली हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। और नॉन करंट एसेट्स के हमने एग्जांपल पढ़े थे बेटा, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल एट्सेट्रा। अब हम इसकी बाइफर्केशन पढ़ते हैं। पहले हमने देखा बेटा एसेट्स दो टाइप के, नॉन करंट एंड करंट। अब नॉन करंट एसेट्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और नॉन करंट एसेट्स बेटा फर्दर दो तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। बेटा टेंजिबल एसेट्स मतलब विच कैन बी टच्ड, सीन, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इनका क्या होता है बेटा, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल हमने बात की बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, कंप्यूटर, ये सारे क्या है हमारे बेटा, टेंजिबल एसेट्स। देखो लैंड एंड बिल्डिंग आप देख सकते हो, छू सकते हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, कंप्यूटर, ये सारी बच्चों समझो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है ना। फिक्स्ड एसेट्स तो हैं ही, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कौन सी एसेट्स हैं, टेंजिबल। ठीक है, देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जिसको हम देख नहीं सकते, कांट सी, हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बेसिकली इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। बात समझ में आ रही है बेटा, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल गुडविल, बेटा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया मेरे पास गुडविल। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, मैं बताता हूँ। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब इन एग्जांपल्स को बेटा एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा हम गुडविल।
गुडविल हर बिजनेस के लिए बच्चे सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट होती है। गुडविल हर बिजनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट होती है। ठीक है, कैसे? देखो, गुडविल का मतलब क्या है बेटा? रेपुटेशन। गुडविल का मतलब क्या है मेरे पास? रेपुटेशन। अब आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ रेफरेंस मिला, कोई पुराना स्टूडेंट, कोई आपका भाई बहन, तो ये मेरी क्या हो गई? गुडविल। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं। जब भी कोई पर्सन फ़ोन ख़रीदना चाहता है तो सबसे पहला नाम उसके दिमाग में आता है एप्पल। एप्पल का फ़ोन लेना है जी। अब ये बात सेपरेट है कि वो उसकी पॉकेट अलाउ करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले ही मेरे माइंड में जो नाम आया वो एप्पल आया, तो ये उस ब्रांड की बेटा जी क्या हो गई? गुडविल। क्या गुडविल को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं? गुडविल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? नहीं। बट गुडविल हर बिजनेस की सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट होती है। गुडविल के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा। आप अपने घर के लिए ग्रॉसरी खरीदने जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर शॉप पे ही जाते हैं 90%। कभी कभार होता है कुछ आपको कुछ पर्टिकुलर आइटम नहीं मिल रही तो आप दूसरी शॉप पे जाते हैं, नहीं तो हम अपनी पर्टिकुलर एक पेट शॉप पे जाते हैं। हमें पता है वहाँ क्वालिटी अच्छी है, प्राइस रीज़नेबल है, सब सामान मिलता है, तो ये उस शॉप की, उस बिज़नेस ओनर की क्या हो गई बेटा? गुडविल। पेटेंट्स। बेटा पेटेंट वर्ड मोस्टली यूज़ होता है इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों के केस में। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, आप सभी को पता है, आप न्यूज़ में सुनते होंगे, तो अलग अलग वर्ल्ड की अलग अलग बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कंट्रीज़ बता रहे हैं जी हम वैक्सीन बनाने जा रहे हैं, हम इसका ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल सक्सेसफुल हो गया। तो वो क्या कहते हैं, वो सबसे पहले उस दवाई का क्या कराएंगे बच्चे? पेटेंट कराएंगे। पेटेंट मतलब उसका फॉर्मूला जो उन्होंने बनाया, जो डिज़ाइन किया, उसको पेटेंट करा लेंगे, सो दैट उस चीज़ को उस सेम तरीके से कोई और नहीं बना सकता। पेटेंट मतलब फॉर्मूला, सामान बनाने का तरीका, दवाई बनाने का फॉर्मूला। कॉपीराइट मतलब बेटा राइट्स होते हैं ये हमारे इन केस ऑफ पब्लिशिंग। बेटा देखो कॉपीराइट वर्ड यूज़ होता है इन केस ऑफ पब्लिशिंग, टाइटल, म्यूज़िक, सीडीज़, डीवीडीज़। आप कोई भी बुक बेटा अपनी उठाएं, अपनी 11th की, 12th की, अकाउंट्स की, किसी भी सब्जेक्ट की, जब आप उसको बुक को खोलेंगे तो एक दो पेज जैसे ही टर्न करेंगे आपको एक सर्कल बना हुआ दिख जाएगा, नीचे की साइड लिखा होता है, ऐसे सर्कल बना होता है और उस पर लिखा होता है ऑल राइट रिजर्व। मतलब ये वाली जो बुक का कॉपीराइट है, जो टाइटल है, जो उसका कंटेंट है, वो उसके पब्लिशर के पास कॉपीराइट है। अगर आरडी सर आपकी जो टीएस ग्रेवाल हम अकाउंट्स की बुक पढ़ते हैं, ये सुल्तान चंद पब्लिशर के पास इसका कॉपीराइट है। मैं सेम किताब बना के उसके ऊपर अपना नाम बना के नहीं छाप सकता बेटा, वो कॉपीराइट लॉ का वायलेशन होगा। फिर हम आ जाते हैं बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम सभी को पता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के लिए, फ़ोन के लिए। उसके बिना तो हमारा फ़ोन या कंप्यूटर बेकार है, चलेगा ही नहीं ना। तो उसको भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और वो उस जो बनाने वाली कंपनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट होता है। ठीक है बेटा, चलिए आई होप आपको एसेट से रिलेटेड तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। मोस्टली नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, हमने इन सारी चीज़ों की बात कर ली। बेटा एक और एसेट्स होती है हमारे पास, फिक्टिशियस एसेट्स, उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे।